हम राजा का सम्मान करें, प्रसाद पहले राजा को दें, सम्मान नहीं है। तो राजा को प्रसाद देने गए तो राजा ने विचार किया हम गरीबों को प्रसाद खाएं, हम सोना चांदी के थाली लोटा में खाने वाले के गरीबों को दोना पत्थर में खाएंगे। छोड़ दिया प्रसाद, चला गया। भगवान को अच्छा नहीं लगा। भगवान ने विचार किया कि भक्त मेरे प्रसाद मेरा, भाव से भक्तों ने प्रसाद दिया, इस राजा को अपने राजा होने का अभिमान। तुरंत त्यागन करके चला गया राजा। तो भगवान नाराज होकर उसके नजर में दिखाया आग लगी, आग लगी दिखाया। राजा का एकदम आंख बंद हो गई। कुछ देर के लिए संसार भूल गया। विचार करता है कि आग क्यों लगी, समझ गया गलती मैंने की। अपराध का दंड मेरी प्रजा को मिल रहा है। मेरे 100 पुत्र पौत्र आदि सब जल रहे हैं, मेरी नगरी जल रही है पूरी। ये सोचकर कि मैंने गलती किया, प्रसाद त्याग कर तुरंत लौटा। लौट के उसने पुनः कथा करवाई, कथा करवा के प्रसाद लिया। अभिमान त्यागन कर, अभिमान जब हट जाए व्यक्ति का तो भगवान को मिलने में देरी नहीं लगती, भगवान बहुत जल्दी मिल जाते हैं। क्योंकि हमारा एक अभिमान ही तो भगवान के शरण में नहीं जाने देता। भगवान से मिलने का एक बहुत बड़ा ऐसा कारण बनता है कि जो अभिमान है वो नहीं जाने देता। भगवान के प्रति श्रद्धा बनी राजा की, और कथा सुन के प्रसाद लेकर गया। नगर में कोई नुकसान नहीं, बहुत दिन तक राज किया और राज करके और अंत में भगवान के चरणों में परम पद को प्राप्त करता है, मुक्ति प्राप्त हो जाती है। सूत जी कहते हैं जिन्होंने इस कथा को श्रवण किया उसके दूसरे जन्म की कथा सुनी। ध्यान रखिएगा, दान पुण्य यज्ञ भजन सत्संग तीर्थ यात्रा जो भी व्यक्ति व्रत इत्यादि करता है वो कभी नष्ट नहीं होता, वो कभी नष्ट नहीं होता। दूसरी वाले भगवान का सर्वप्रथम कथा श्रवण किया, पूजा किया तो दूसरा जन्म कैसे सुधरा। तो काशी नगरी का रहने वाला निर्धन ब्राह्मण था, उसका नाम था सतानंद। दूसरे जन्म में सुदामा का जन्म हुआ। भगवान कृष्ण की बड़ी कृपा हुई और कृष्ण की भक्ति कर मुक्ति प्राप्त किया। जो लकड़हारा था, लकड़हारे ने निषाद राज का जन्म पाया, जिसे राम जी ने अपना मित्र बनाया और राम जी की मित्रवत भक्ति कर मुक्ति प्राप्त किया। और जो उल्कामुख नाम का राजा था वह दूसरे जन्म में महाराज दशरथ का जन्म पाया, जिस दशरथ ने पुत्रेष्टि यज्ञ कर 4 पुत्रों को प्राप्त किया, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, जिनके कुल देवता थे रंगनाथ भगवान। उनकी पूजा आराधन कर मुक्ति प्राप्त किया। और जो साधु नाम का वैश्य था दूसरे जन्म में महाराज मौरध्वज का जन्म पाया, जिस मौरध्वज ने भगवान कृष्ण की भक्ति किया। कथा सबको मालूम है मौरध्वज की कितना दानी था, भगवान कृष्ण की भक्ति कर मुक्ति प्राप्त किया। जो तुंगध्वज नाम का राजा था वह दूसरे जन्म में महाराज मनु का जन्म पाया, जिस मनु से मानव सृष्टि चली। स्वयं भूमन अलसत रूपा जिनते भई नर सृष्टि अनुपा, दंपति धर्म आचरण अनेका अजम गाव सुधि दिनकर लीका। जो मनु भगवान नारायण के परम भक्त थे, जिनके 5 संतान से पूरी सृष्टि मानव की है। 2 पुत्र और 3 पुत्रियां। दोनों पुत्र, एक का नाम उत्तानपाद और एक का नाम प्रियव्रत। 7 समुद्र प्रियव्रत के रथ के चलने की पहचान है। महाराज जो उत्तानपाद थे उनके पुत्र थे ध्रुव। 5 वर्ष में नारायण को प्रकट किया वृंदावन की पुनीत भूमि में, और नारायण ने ध्रुव अचल पद दिया। ऐसे 3 पुत्रियां आपूति प्रसूति देवहूति। जो देवहूति के पुत्र थे कपिल मुनि, जिन्होंने माता को शांत शास्त्र का ज्ञान दिया और माता को मुक्ति दे दिया। ऐसे 5 संतान से पूरी सृष्टि मानव की भर गई। इसलिए मनु की संतान होने के कारण से अब मानव का नाम मानव। भगवान नारायण के परम भक्त थे, उनकी पूजा आराधन कर मुक्ति प्राप्त किया। सूत जी कहते हैं कि तत्काल का फल पूजा पाठ का क्या होता है।
विशेष रूप से सत्यनारायण भगवान के व्रत का क्या फल होता है? यदि निर्धन सुनता है तो धन की प्राप्ति होती है, यदि रोगी सुनता है तो रोग से मुक्ति पाता है, यदि ऋणी सुनता है तो ऋण से मुक्ति होती है। जिसके संतान न हो भाव से भगवान का व्रत करे, सत्यनारायण भगवान का कथा श्रवण करे, भगवान की कृपा से उसके घर में संतति प्राप्त हो जाएगी। ऐसा वेद पुराणों में और संत महात्माओं ने ऐसा गायन किया है, ऐसा उनका विचार है कि भाव से जो पूजा की जाती है वो भगवान को अर्पण होती है। भगवान की कथा का कोई अंत नहीं पाता। सूत जी कहते हैं असतगिरी समस्या सिंधुतर वर्षा का लेखनी पत्र मुरवी कृत्वा शारदा सर्वकालम तदवतर गुना नाम में पारम न आती। भगवान की कथा लिखने के लिए पूरे पृथ्वी का कागज बनाइए और समुद्र की स्याही बनाइए, सुमेरगिर पर्वत की कलम बनाइए, लिखने वाले गणेश जी हो और बोलने वाली सरस्वती शारदा हो, लेकिन भगवान की कथा में लिखने की सामर्थ्य नहीं है किसी में कि पृथ्वी का कागज पूरा हो जाए, समुद्र की स्याही पूरी हो जाए, या कि सुमेरगिर पर्वत की कलम पूरी काम कर जाए, या कि गणेश जी की सामर्थ्य नहीं है कि पूरी कथा लिख दे, और सरस्वती में नहीं है शक्ति कि पूरा बखान कर सके। हरि अनंत हरि कथा अनंता कहाँ सुनाई बहुत सब संता, जिंदगी भर कथा कहिए भगवान की कथा का अंत नहीं है। सूर्य कहते हैं जो जिस भाव से भगवान की कथा सुनता है भगवान उसी प्रकार का फल लौटाते हैं। ऐसा भगवान का फल देना कैसे है? जैसे आईना दर्पण होता है, दर्पण में आप देखेंगे मुख तो जैसा मुखारबिंद है वैसा ही आपको दिखाएगा। इसी तरह भगवान है, हमारे मन में क्या है, हमारा भाव क्या है वो भगवान जानते हैं। इसलिए भगवान के सामने जो जिस भाव से जाता है, जिस भाव को लेके जाता है, भगवान उसी प्रकार का उसे भाव के अनुसार फल दे देते हैं। सूर्य जी कहते हैं मैं अपने वाणी को विश्राम देता हूँ। इस स्कंद पुराने रेवा खंडे सत्यनारायण व्रत कथायाम पंचमो अध्याय। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। गली नंबर 10/2 मुकुंदपुर दिल्ली से हारे का सहारा टीवी चैनल के लिए हरीश तोमर की आज खास प्रस्तुति। देखा जा सकता है कि हारे का सहारा टीवी चैनल को आज मुकुंदपुर में सत्यनारायण भगवान की कथा का श्रवण भक्त लोग कर रहे थे, देखा जा सकता है। तमाम लोग बैठे हुए हैं। पंडित जी जिन्होंने इस सत्यनारायण कथा को कहा है, मैं जानना चाहूँगा आपका क्या शुभ नाम है? नाम अवतार द्विवेदी जी कहाँ के रहने वाले हैं? मैं तो रहने वाला हूँ मैहर का जी। दिल्ली रहता हूँ। क्या सारांश हम भगवान से प्रार्थना करेंगे। आज की परिस्थिति जो है, जिस रोग से जिस व्यथा से व्यक्ति व्यथित है, आज उसको भगवान दूर करे और सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो, ये कामना को लेकर हमने भगवान की पूजा किया है। सबके कल्याण के लिए सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः। सबका कल्याण हो, सब सुखी है। कोई बड़ा अनुष्ठान हम करा नहीं सकते थे, इसलिए हम अपने घर में श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत कथा श्रवण कर इस जगत के कल्याण के लिए हमने एक इस महामारी कोरोना काल में हम भगवान से यह मांग कर रहे हैं कि हे भगवान, इस कोरोना काल का जो ग्रहण लगा हुआ है इसको जल्द से जल्द समाप्त हो और मानव फिर अपने उस रूप में जग अनुष्ठान करे जैसे कि हमने आज से 10 साल पहले रुद्र महायज्ञ किए थे। जो हम जग आज चाह के नहीं कर सकते, वैसे जग फिर हम दोबारा इस कोरोना काल से निपट कर और भगवान में शक्ति आस्था बढ़े और वैसे बड़े से बड़े जग हो और बड़े से बड़े संख्या में लोग एकत्रित हो, लेकिन लोग सुखी हो, सब लोग इस रोग से छुटकारा पाए। यही हमारी मनोकामना करके इस व्रत का हम अनुष्ठान किए हैं।
आपका क्या सो नाम है? पूरन चंद जी। उत्तराखंड से बिलोंग करता हूँ, डिस्ट्रिक्ट नैनीताल से। जी। यही रहता हूँ मुकुंदपुर में ही। क्या वो भाग्य है मेरा, धर्म कथा सुनने को मिली है, शादी हो रही है, अच्छा लगा, मन आनंदित हो गया है। अच्छे कर्म धर्म भगवान हमसे सुनाते रहे, करवाते रहे, यही हमारी कामना है। तो परिवार को आस्तिकता की तरफ जाए, नकारात्मक उनके हटे, नकारात्मक में आए, बहुत अच्छी कृपा भगवान की। आपके बुलावे पर हारे का सहारा टीवी चैनल चल के यहाँ पहुँचा है और ये आज आपका कार्यक्रम सत्यनारायण कथा हारे का सहारा टीवी चैनल न्यूज़ पोर्टल के माध्यम से पूरे वर्ल्ड में जाएगा 1 से 2 घंटे के बाद में। कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है और आपका स्वागत है कथा पूजा में। आप बताइए कथा पूजा का। बीच में डाल दो।